राजीव जी ठीक है, मैं सुधीर पांडे जी के पास आता हूं। सुधीर जी, ये एक बड़ा सपना देखा गया है और एआई देखिए बहुत जरूरी है, एआई पर काम होना, पर कांग्रेस जो सवाल उठा रही है, क्या आपको लगता है वो जायज है? आपको लगता है कि सरकार को फ्री हैंड मिलना चाहिए अपना काम करने के लिए? अभिलाषी, अगर मैं ये कहूं कि एआई, डाटा और युवा, ये तीन अगले दौर की जरूरतें हैं और इसके लिए हर राज्य को तैयार होना है और इसके लिए राष्ट्रीय मिशन बना है। मैं जहां तक समझ रहा हूं इस चीज को कि केंद्र सरकार अब सभी राज्यों को एआई और डाटा सेंटर और दूसरी सुविधाएं देख करके उनको इस श्रेणी में लाना चाहती कि इसका अभाव किसी राज्य में न रहे, ताकि जो विकास के कार्य हैं या जो भविष्य के कार्य हैं वो अच्छे ढंग से प्रशासन हो, चाहे विकास की योजनाएं हो या दूसरे डेवलपमेंट के कार्य हो, ये सब चीजें के लिए एक प्रारंभिक इंफ्रास्ट्रक्चर और जो उसके कुशल लोग होते हैं काम करने वाले, ये तैयार हो सके, ये जरूरत है। आज इसको ये कहना कि हमारी जरूरत नहीं, इसके लिए तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है और इसको जितना जल्दी से जल्दी शुरू कर सकें ये राज्य के हित में है। दूसरी चीज आती है कि आईटी हब को लेकर के, तो आईटी हब को बनाने का जिम्मा सरकार जमीन देती है और सुविधा देती है, इसको स्थापित करने का जिम्मा प्राइवेट कंपनियों का है जो यहाँ आना चाहती है उनके लिए है। तो ये दोनों चीजों को एक साथ मिला करके देखा भी जा सकता है और मुझे लगता है कि दोनों चीजें थोड़ी अलग अलग हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को अगर आना है तो उसके लिए सरकार को अलग से प्रयास करना पड़ेगा। जो जमीन आवंटन पहले कांग्रेस शासन काल में हुआ था उसको और व्यवस्थित करके उनके आने के रास्ते को, उनके निवेश करने के सुविधाओं को तेज करना पड़ेगा। अब रह गई जहां तक वादे की बात करके, तो मैं सबसे बढ़िया उदाहरण देता हूं कि स्मार्ट शहर की योजना पूरे देश में चली थी और हम लोग जानते हैं कि अभी पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में उसका मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसका परिपालन नहीं हो पाया। ऐसी कई योजनाएं आती हैं शासकीय, चाहे कांग्रेस शासनकाल की हो चाहे भाजपा शासनकाल की। शुरुआती तैयारी तो बहुत अच्छी रहती है मगर हकीकत में धरातल में जाकर के वो धीरे धीरे सिमटने लगता है या बिगड़ने लगता है। तो मुझे लगता है कि जो जैन जी है, अगर आप जैन जी के वोट लेना चाहते हैं, जैन जी को कैरियर, तो आज के जमाने में जिस तरीके से मुखर हो रहे हैं जैन जी, तो उनको अब छलना या उनके साथ कोई चीज देरी करना या अपने योजनाओं को ठीक से पालन नहीं कर पाना, इसके लिए काफी सावधानी सरकारों को बरतनी पड़ेगी। अगर योजना बनाए हैं तो उसको धरातल पर लाने के लिए निश्चित रूप से आपको अभी से काम करना पड़ेगा। राजनीतिक बयानबाजी अलग होती है और काम करने का तरीका अलग होता है। बहुत सारी योजनाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं और इससे निराशा होती है। तो स्वाभाविक चीज है कि कोई भी नई चीज जब शुरू होती है तो उसको लेकर के आशंकाएं प्रकट होती हैं। जी ठीक है सर, ठीक है, वापस आता हूं। सुरेंद्र वर्मा जी, देखिए ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं हुआ, काम तो हो रहा है, काम चल रहा है और जाहिर सी बात है कि कोई भी सरकार होती है वो अपने हिसाब से काम करती है। आपने भी बीजेपी के कितने पुराने प्रोजेक्ट थे जो उनको कंटिन्यू किया, आपने कई नए प्रोजेक्ट लेकर आए, कई योजनाओं को आपने नया नाम दिया, उसमें परिवर्तन किया। तो अगर इसको लेकर के बीजेपी अपनी तरफ से कुछ कोशिश कर रही है, कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ रोड मैप बना रही है, तो उस पर आप सहयोग क्यों नहीं करते? अभिलाष जी, सहयोग ना करने वाली बात ही नहीं है। नीतिगत रूप से सरकार के फैसले का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है, लेकिन जो युवाओं से ठगी हो रही है, मैं ये समाचार कोट करना चाहता हूं, ये आप फोकस कर दीजिए और आप विद्वान पत्रकार हैं। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क के साइट पे ये खबर आज भी मौजूद है जो 27 मई 2025 की थी। युवाओं से किस प्रकार से ये सरकार ठगी कर रही है, ये इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ जनसंपर्क ने ये 27 मई 2025 को जारी किया था। कोट कर रहा हूं आपको, कोट एंड कोट, भारत का पहला एआई सेज छत्तीसगढ़ में, ये 27 मई 2025 का दावा है। रेक बैंक बनेगा, 1000 करोड़ का निवेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोन के लिए। 1.25 साल हो गए, चवन्नी खर्चा नहीं की है सरकार। आपको पता नहीं है। दूसरी बात, नहीं सुरेश जी, आपको जानकारी नहीं है। सूचना आप आधा किए। अरे ये झूठ और लफाजी बंद कर दीजिए। 26 में आ जाइए, बोलिएगा। सेमी कंडक्टर का एक मिनट चेन्नई राजीव जी, मलेशिया बेस्ड कंपनी से आईएफ हो चुका है। ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं होगी। आप बोलिए सुरेंद्र जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर आ रहा हूं। आप 26 में आ जाइए ना। अभिलाष जी, हाँ, 7 लाख करोड़ का दावा नवंबर 2025 में इस सरकार ने की थी, जिसमें गुजरात की कंपनी का 33,000 करोड़, इन्वेस्टर कनेक्ट मीट का आयोजन हैदराबाद में हुआ, उसमें 9,500 करोड़। इसके ना
आपकी बात आ गई है, अब मैं बता देता हूँ। बस्तर इन्वेस्टर मीट में ठीक, कुल दावा जो है 8 लाख करोड़ का, ठीक और है। हुआ क्या, यहाँ पर जो आपको मालूम नहीं है। 18,940 कंपनियां थी अभिलाष जी, ठीक, 4288 कंपनियां पिछले 1.5 साल में बंद हुई है। नया निवेश तो फूटी कौड़ी नहीं आया। राजीव जी जवाब देंगे। ठीक है सर, ठीक है, वो बंद हो गए। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है, सरकार 5-5 बार बिजली के दाम बढ़ाई। ठीक है, ठीक है, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ ठीक है। राजीव जी बताइए? जवाब दीजिए। कहा जा रहा है कि जो आप कह रहे हैं वो वो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो रहा, सिर्फ कागजों पर आप ऐलान कर रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं। कहिए। नहीं, 1000 अब हो गई ना आपकी बात। अब हो गया सुरेंद्र जी, हो गया। सुरेंद्र जी बोलने अब दीजिए। देखिए, हाँ, सुरेन जी 2025 में सुरेन जी 2025 में बैठे थे, उसके बाद उनकी घड़ी आगे नहीं बढ़ पाई, वो स्टॉप वॉच हो गया, उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। अब मैं आता हूं 2026 में। हाँ। सेमी कंडक्टर पर चेन्नई बेस्ड कंपनी कुछ भी नहीं हुआ। ना सुरेंद्र जी बोलने दीजिए। 9,000 करोड़ सुरेंद्र जी का बोलने लगा दीजिए। चुकी है। ठीक। और उसके बाद ना, अब देखिए, वो 2025 में आरोप लगाकर सुरेन जी सो गए। नहीं, आगे बोलिए भाई, आप आगे बोलिए। 9,000 चेन्नई 9,000 करोड़ में पहुंच गया। कंपनी आ गई। उसके बाद ताइवान की कंपनी हाँ। वाकुआमू, उसके साथ टाई अप हो चुका है। ये जो एआई सेंटर की बातें की जा रही है, कांग्रेस की तरह गोबर की बातें नहीं है, ठीक है। शराब कंपनी की बातें नहीं है, उस पर ठोस बातचीत हो चुकी है। चवन्नी नहीं लगा, ईटा नहीं खड़ा हुआ, नहीं राजधानी चलिए। और कंपनी ने आप काम चलिए, चालू कर दिया है। राजधानी। ये सोए हुए हैं। आप ना ठीक है, चलिए, एक मिनट सुरेंद्र जी आपने आरोप लगाया, भाई बोलने दीजिए ना। सुरेंद्र जी भाई बोलने दीजिए ना उनको, प्लीज। आपके बोलिए राजीव जी, बोलिए। कहां पे हुआ है अभिलाष जी, कहां पे हुआ है ना? ठीक है, कहां पे हुआ है बताइए। अभी आइए मेरे साथ, चलिए अभी रात को चलते हैं। ठीक है। मैं रायपुर में झूठ चेन्नई और बस फर्जी में सेमीकंडक्टर होड़ मची है की बात कंपनी पहियों बन में। चुकी है। कंपनी ने अपना उत्पाद चालू कर दिया है। अब सोरेन जी को एक पता ईंटा नहीं है। लगा है, एक ईंटा AI नहीं कंपनी लगा ने है। अपना चालू कर दिया। वो 13.5 एकड़ घट के 6 एकड़ में आ गया। और 3 और खर्चा नहीं कंपनी किया पाइपलाइन पर है। ये 1,000 करोड़ का बता दीजिए बजट प्रावधान। ठीक है। कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का विकास नहीं चाहते। ठीक, ये ठीक, तो- ठीक। ये तो शराब की बोतल युवाओं बेचने का को भरोसा ठीक है। हो चुकी है, कि धंधा कंपनियां है। भाग रही है, ये यहाँ काम देखें, करने से मना कर दे रही है। आम आदमी 200 रुपए 5-5 कमा रहा बिजली है, के दाम वो बढ़े 2 रोजगार साल नहीं के देते भीतर। थे। कहां से बोतल कंपनियां शराब टिकेगी? की बोतल गिनने को क्या भी किया धंधा आपने? बतलाते थे। अडानी इनको के अलावा अडानी किसी को- चलिए ठीक है, हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, सुधीर पांडे जी के पास आते हैं। अडानी के गुलामों की सरकार है। ना ठीक है, चलिए मैं आ रहा हूं सुधीर पांडे जी के पास। बहुत शोर हो रहा है कोई मदद नहीं कर रही है सर। सरकार। सर सुधीर पांडे जी के पास आने दीजिए मुझे, भाजपा प्लीज। के सुधीर जी के पास आ रहे हैं उद्योगपति भाई। मतलब ऑडियो अडानी थोड़ा सा है। डाउन कीजिए, बहुत शोर हो रहा है आज। सुधीर जी, मैं आप माफी के साथ दोनों से बहुत हाथ जोड़कर माफी कर रहा हूं सर, समय भी खत्म हो रहा है। सुधीर जी से फाइनल कमेंट में ले लेता हूं। सुधीर जी मुझे ये बताइए सर कि क्या आपको लगता है कि ये जो विजन होते हैं या जो इन्वेस्टमेंट के जो डेटा दिए जाते हैं, आंकड़े दिए जाते हैं, वो पूरी तरह उतर पा रहे हैं? कांग्रेस बड़ा गंभीर आरोप लगा रही है कि 7 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिलने की बात कही गई थी और अभी तक कुछ नहीं हुआ, जबकि राजीव चक्रवर्ती जी बता रहे हैं कि कई मामलों में बहुत कुछ काम हो गया है। तो क्या ये जो इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव, हालांकि इन्हें ये प्रस्ताव होते हैं और पहले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, फिर उसके बाद ये जमीनी स्तर पर उतरने में टाइम लगता है, किस तरह से गति है आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर निवेश की? वास्तव में अभिलाष जी, अभी हम लोग छत्तीसगढ़ को जो है निवेश के लिए जो बाहरी लोग आना चाहते हैं उनके लिए अभी और पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और काम में तेजी लाने की आवश्यकता है। निवेश होते हैं तो स्वाभाविक है 1-1.5 साल लगते ही हैं सारी प्रक्रियाएं पूरी होने में, और ये प्रक्रियाएं निरंतर चलते रहती है और बाजार की स्थिति और तत्काल कितने समय में कंपनी लगाना चाहती है, ये सब चीजें भी जिम्मेदार होती हैं। निवेश करने का अगर प्रस्ताव आया है तो मुझे लगता है कि जो कमियां आई हैं उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी कुछ काम करना बाकी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है, मगर जैसा निवेशक चाहते हैं, जैसा माहौल चाहते हैं, आप चंद्रबाबू नायडू का ध्यान करिए कि उन्होंने आईटी सेक्टर लाने के लिए पूरा एक नया इलाका ही या शहर बसा दिया, तो छत्तीसगढ़ ने भी ये संकल्प दिखाया है और मुझे लगता है कि अभी उस तेजी से काम पूरा नहीं हो पाया। इसके पहले हमारे साथ साथ इंदौर को डेवलप किया गया था आईटी सेक्टर के लिए। आज इंदौर में काफी सारी कंपनियां आ चुकी हैं और वहां पे आईटी सेक्टर एक बड़ा रूप ले रहा है। दक्षिण भारत और महाराष्ट्र के राज्यों में अब दूसरे शहरों को डेवलप किया जा रहा है। हम राज्य में एक शहर को या एक जगह को खोज रहे हैं, बाकी जगह को हम डेवलप नहीं कर पा रहे। तो हमको कम से कम ऐसी स्थितियां बनानी पड़ेगी कि निवेशकों से जो प्रस्ताव हमने दिए हैं और जो उन्होंने दिए हैं, ये दोनों का संतुलन बन सके और दोनों को विश्वास हो सके कि हाँ, हम छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो हमको अब ये बाद में नहीं करना पड़ेगा कि हमको किसी चीज के लिए रुकना पड़ेगा। तो ये जिम्मेदारी छत्तीसगढ़
सरकार की, जो भी सरकार में बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, और जितना जल्दी निवेश होगा उतना उस सरकार को फायदा होगा। अगर देरी होगा तो निश्चित रूप से अगली सरकार आएगी तो फिर से कोई नीति में परिवर्तन ला देगी, तो फिर अटक जाएगा। तो ये 2 साल बचे हुए हैं, मुझे लगता है पर्याप्त समय है। अगर आज भी हम प्रयास करेंगे तो, और अगर हमारे इरादे अच्छे हैं तो इसमें निवेश करने में और निवेश होने में मुझे नहीं लगता है कि अभी बहुत ज्यादा देरी हो पाई है। और अगर हमारी इच्छा शक्ति है तो हम निश्चित रूप से अच्छा निवेश, छत्तीसगढ़ में को बहुत अनुकूल माहौल है और ऐसा हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, सपने देखना कोई गलत बात नहीं है, पर ताबीर अगर नहीं हो रही है तो फिर सवाल उठते हैं। और एआई जो है वो जाहिर सी बात है कि भविष्य की जरूरत है, छात्र हो या फिर कर्मचारी हो, हर सेक्टर को एआई जो है वो अब बहुत ज्यादा प्रभावित करने जा रहा है। सरकार ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, लेकिन अगर जाहिर सी बात है कि इसमें हर साल उस तरह की जो काम होने चाहिए जमीनी स्तर पर उतरते नहीं दिखेंगे तो फिर सवाल उठेंगे। अब अगले 1 साल के बाद तय होगा कि सरकार ने जो सपना देखा है वो ताबीर में तब्दील हो रहा है या फिर सिर्फ महज वादा बनकर रह जा रहा है। बहुत शुक्रिया राजीव चक्रवर्ती साहब, सुरेंद्र जी और सुधीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।